गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से आप सब लोगों को एक सुंदर सी साखी सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये साखी है उन लोगों के बारे में जो बहुत जल्दी जिनको गुस्सा आ जाता है या कोई उनका दिल दुखा देता है तो उसके बारे में सोच सोच कर वो अपने आप को दुखी करते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं। तो आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं एक सुंदर सी साखी। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये कहानी है एक सांप की। एक बार एक बढ़ई की दुकान में छोटी सी जगह बनी हुई होती है, तो वहां पर एक सांप जाकर छुप जाता है। बढ़ई को मालूम नहीं होता कि उसकी दुकान में कोई सांप आकर रह रहा है। उस सांप को वहां पर रहते हुए काफी दिन हो जाते हैं। बढ़ई को मालूम नहीं चलता, वो सांप वहीं पर छुपा रहता है। एक दिन अंधेरे में गलती से उस पर कुल्हाड़ी लग जाती है और बढ़ई दुकान बंद करके चला जाता है। सांप कुल्हाड़ी के लगने पर वापस उस कुल्हाड़ी पर प्रहार करता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सांप हमेशा पलटवार करता है। सांप ने वही किया कि कुल्हाड़ी ने उसको जख्म दिया, वापस उसने उसको जख्म देने की कोशिश की, उसको काटने की कोशिश की। अब कुल्हाड़ी की तेज धार से सांप का मुंह और भी ज्यादा जख्मी हो गया। सांप को और गुस्सा आया। सांप ने गुस्से गुस्से में कुल्हाड़ी को अपनी पूंछ से जकड़ लिया। जैसे ही सांप ने कुल्हाड़ी को जकड़ा तो उसके शरीर पर अलग अलग जगह बहुत सारी चोट आई। वो जख्मी हो गया और कुछ देर में ही उसने दम तोड़ दिया। गुरु प्यारी साध संगत जी, बढ़ई आकर सुबह देखता है कि उसकी कुल्हाड़ी लहूलुहान पड़ी हुई होती है और उसके पास ही एक सांप मरा हुआ पड़ा हुआ होता है। वो बढ़ई सोचता है कि सांप की मौत हुई कैसे और एक कुल्हाड़ी पर खून लगा तो लगा कैसे। गुरु प्यारी साध संगत जी, थोड़ी देर बाद बढ़ई को समझ में आ गया कि गलती से ये कुल्हाड़ी उस पर लग गई होगी और उसने पलटवार किया होगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसा ही हमारी निजी जिंदगी में भी होता है। कोई हमारा दिल दुखा देता है, कोई हमें चोट पहुंचा देता है, तो वापस या तो हम उसको चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं या फिर हम उससे दूर रहकर उसी के बारे में बार बार सोचते रहते हैं और अपने आप को, अपना दिल दुखाते रहते हैं, अपने आप को बार बार चोट पहुंचाते रहते हैं। जैसे वो सांप बार बार अपने आप को ही चोट पहुंचाता रहा। हम गुस्सा करके कभी भी अपना भला नहीं करते और दूसरे का बुरा तो कतई नहीं कर पाते। जो हम सोचते हैं कि हम गुस्सा करके उसको सबक सिखाएंगे या हम उसकी बात का जवाब देंगे, तो उस गुस्से में हम अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। जितनी देर हम गुस्सा कर रहे होते हैं उतने ही क्षण हमने अपनी खुशियों के गवा दिए होते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप और हम सब लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों को दुनिया ने या अपने ही खुद के रिश्तेदारों ने बहुत चोट पहुंचाई होती है। लेकिन क्या पलटवार करके हमारी उस चीज का बदला पूरा हो जाता है? क्या वो चीज वापस से ठीक हो जाती है जो आपकी जिंदगी में बुरी हुई है? कभी ठीक नहीं होती। उसको परमात्मा के लिए आप छोड़ दो, परमात्मा उसका हिसाब करेंगे। आप खुद अगर करने चलेंगे, पहली बात तो आप परमात्मा पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, आप अगर खुद उसका हिसाब करने चलेंगे तो उसकी आग में आप खुद भी जलेंगे। खुद उतना ही दुख आपको मिलेगा, उतनी ही परेशानियां आपको झेलनी पड़ती हैं, उतना ही समय, उतने ही अच्छे पल जो आप बिता सकते हो वो पल हाथ से निकल जाते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सबसे यही विनती है कि अगर कोई आपका दिल दुखाए, कोई आपको गुस्सा दिलाए, कोई आपको चोट पहुंचाए, तो गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जो हमारे अपने आपको चोट पहुंचाते हैं, आपका दिल दुखाते हैं।
आप उनसे दूर हो जाइए। सांप को भी उस कुल्हाड़ी से दूर हो जाना चाहिए था, लेकिन उस सांप ने उस कुल्हाड़ी के पास रहकर इस पर पलटवार करने की गलती जो की, उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ा। गुरु प्यारी साध संगत जी, जिस तरह वो कुल्हाड़ी नुकीली है, उसका जो सांप का जो कोमल शरीर था वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। दूर रहकर वो अपनी और अच्छी जिंदगी बिता सकता था, फिर क्यों उस कुल्हाड़ी से उसने लड़ाई की? उसी की समझ की कमी थी। गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनकर बुरा लगता है, लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी, सच यही है कि बुरे लोगों से दूर हो जाओ। जो आपको दुख दे रहे हैं उनसे हमेशा के लिए दूर हो जाओ। जो आपको परेशान करते हैं उनसे हमेशा के लिए दूर हो जाओ, नहीं तो आपकी जिंदगी यूं ही थम कर रह जाएगी। उनके बारे में सोचना बंद कर दो। जिंदगी में उन्हें वो करके दिखाओ जो कोई ना कर सका हो। जिंदगी में आगे बढ़ के दिखाओ, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। अपनी जिंदगी को ना वहां पर रोको उनकी वजह से। आप उनके बारे में सोचते रहेंगे, आप बीमार हो जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं है खुद को दुख देने से। गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे ही हम खुशी के पल गंवा देते हैं दूसरों के बारे में सोचकर। परमात्मा का सिमरन कर सकते हैं, वो समय भी इतना अनमोल समय गंवा देते हैं। क्यों हम उन लोगों के बारे में याद करें? क्या परमात्मा से भी अच्छे हैं क्या वो लोग जिनके बारे में हम सोचते हैं? क्या इतनी इंपॉर्टेंस रखते हैं वो हमारी लाइफ में? क्या वो लोग इतनी महत्ता रखते हैं हमारी जिंदगी में जो हम उनके बारे में सोचें? उनको भूल जाओ। उनको इग्नोर करना, उनको नजरअंदाज करना ही उनके लिए सबसे बड़ी सजा है। अगर उनको सही में सजा देनी है ना आपको, तो उनको भूल कर, उनको नजरअंदाज करके एक दिन अपने आप ही उनको आपकी अहमियत समझ आ जाएगी और वापस आपके पास लौटकर जरूर आएंगे। जिस दिन आपकी अहमियत उन लोगों को समझ आएगी, तो उनको उनके हाल पर छोड़ दो। वक्त और परमात्मा अपने आप उनको सबक सिखा देगा। उस ऊपर वाले पर विश्वास रखो। अपने अच्छे पल ना यूं खराब करो, अपने आप को ना यूं बीमार करो, ना अपने अच्छे पल यूं गंवाओ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जीवन में कुछ अच्छा करें, अच्छा सोचें, बुरे लोगों से दूर रहें। सांप की तरह अपनी हालत नहीं करनी है, दूर रहना है बुरे लोगों से। और गुरु प्यारी साध संगत जी, एक बात और जरूर कहना चाहूंगी मेरे उन सब भाई बहनों से जो अपनों से बहुत आहत हैं, जिनको अपनों ने ही दर्द दिया है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आपकी जो मुस्कान है ना, उनके लिए सबसे बड़ी सजा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपका बुरा करके खुश होते हैं। ऐसे लोग अभी भी एग्जिस्ट करते हैं और ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो आपको दुख पहुंचाते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, उनके लिए सबसे बड़ी सजा है आपकी मुस्कान, आपकी खुशी। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर उनके बुरा करने पर भी आप मुस्कुराते रहेंगे, जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, तो गुरु प्यारी साध संगत जी वो वैसे ही खत्म हो लेंगे अंदर अंदर। गुरु प्यारी साध संगत जी, जिस दिन आप अपनी जिंदगी में खुशियां ढूंढ लेंगे, मुस्कुराना सीख लेंगे हर हाल में, उन लोगों को वैसे ही सजा मिल जाएगी और आपकी मुस्कान आधा काम वैसे ही कर देगी और बाकी सब परमात्मा पर छोड़ दीजिए। परमात्मा एक ना एक दिन उनके कर्मों का हिसाब जरूर करेंगे। आज का जो दुख भरा समय है वो भी गुजर जाएगा। जब खुशियां नहीं टिकती तो गम भी नहीं टिकेंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, गम से खुद को गमगीन ना करें, दुखी ना होएं। गम में मुस्कुराना जिसने सीख लिया उसको जिंदगी में सब कुछ मिल जाता है, उसके लिए जिंदगी आसान हो जाती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, गम में मुस्कुराना सीखिए और परमात्मा पर भरोसा रखिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा पर भरोसा रखें, सब कुछ ठीक करेंगे। एक ना एक दिन जरूर सब कुछ ठीक होगा। बुरा करने वालों को कभी उसने बख्शा नहीं है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा पर विश्वास करें। गुरु प्यारी साध संगत जी, उन लोगों को इम्पोर्टेंस देना बंद करें
जिनकी कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं लाइफ में, जिन लोगों ने आपको चोट पहुंचाई है, उनके बारे में सोचना बंद कीजिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, गम में मुस्कुराना सीखिए। गम भी हार कर आपके दरवाजे से लौट जाएगा। वो सोचेगा कितना ढीठ बंदा है ये, कि इतनी मुश्किलों में भी मुस्कुरा रहा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, गम को हराना सीखिए मुस्कुरा के, और बुरे लोगों के बारे में सोचना बंद कीजिए। उनसे हमेशा के लिए दूर हो जाइए, हमेशा के लिए, दिल से, तन से, हर तरह से। गुरु प्यारी साध संगत जी, सिमरन करते रहें, प्यार से परमात्मा का नाम लेते रहें और यूं ही मुस्कुराते रहें। गुरु प्यारी साध संगत जी, इसी के साथ आज की ये साखी समाप्त करती हूँ। फिर आपसे मिलूंगी अपने इसी चैनल पर दोबारा से नई साखी और शब्द के साथ। आपको अगर मेरी साखियाँ और मेरे शब्द अगर पसंद आते हैं तो ज़रूर लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें।